शिमला नगर निगम के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के हक में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। छोटा शिमला वार्ड के प्रभारी व पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर भी अपने चुनाव की जिम्मेदारी मिलने के बाद अपने प्रत्याशी संजीव चौहान पिंकू के साथ जनता से भाजपा की जीत के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके उम्मीदवार यहाँ की जनता को भली भांति जानते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि 5 सालों में भाजपा ने हर वर्ग का ध्यान रखा और विकास में कार्य किए हैं। इन सभी बातों को लेकर भाजपा जनता के बीच जा रही है और इस बार से भाजपा अपनी जीत दर्ज करेगी। बहुत अच्छा वातावरण है क्योंकि पिंकू जी जो है वो यहाँ से जो प्रत्याशी बने हैं ये लंबे समय से लोगों से जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे काम, चाहे उनके गैस कनेक्शन का हो, चाहे वो हिमकेयर का कार्ड, आयुष्मान का कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस का हो, और जो छोटी छोटी जो समस्याएं जो जन लोगों की रहती हैं ये हमेशा उनका समाधान करते रहे। जब मैं यहाँ पर मंत्री भी रहा तो उसमें भी जो अपना इसकी वार्ड के साथ जो छोटे क्षेत्र हैं तो इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं होती थी तो उनको लेकर के मेरे पास भी जो है वो आते रहे। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्मार्ट सिटी का दर्जा शिमला को दिया। करोड़ों रुपए जो है वो यहाँ पर आए और सबसे बड़ी बात थी कि माननीय सुरेश भारद्वाज जी यूडी मिनिस्टर जो है वो यहाँ से रहे, तो यहाँ के काम प्राथमिकता के ऊपर हुए हैं और लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग जो हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय में काम नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से हैं माननीय सुरेंद्र चौहान जी, वो मेरे ख्याल लगातार बीच में वो 2 बार चुनाव भी जीते हैं। आज उनके पास अपने कार्यकाल में क्या किया जनता के लिए वो कहने को जो है उनके पास कुछ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक अपना संजीव चौहान जी की सरलता, काम करने की इच्छा शक्ति, अपने क्षेत्र के प्रति जो एक समर्पण, विजन जो इनका है वो निश्चित रूप से इनको जिताएगा और ये काफ़ी बढ़त से जो है वो इस वार्ड को जीतेंगे। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो शिमला नगर निगम पर काबिज रही है और जो काम हुए हैं तो लोग जो हैं वो मैं समझता हूं कि 4 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो विधानसभा चुनावों में इन्होंने कहा था आज उससे विपरीत कांग्रेस जो है वो यहाँ पर कर रही है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो अपना वोट डालेगी। सर, कांग्रेस लगातार जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने जैसे विधानसभा में गारंटियां दी इस तरह की गारंटियां जो है इस चुनाव में देंगे। आपको क्या लगता है सर? क्या देखिए, जो गारंटियां दी थी, जो स्वप्न लोगों को दिखाए थे, मैंने कहा कि उसके विपरीत इन्होंने काम किया है। आप इनसे जनता पूछेगी कि 500 रुपए का सिलेंडर आपने दिया क्या? 1500 रुपए महिलाओं को दिया क्या? 300 यूनिट बिजली दी क्या? वहीं इसके विपरीत आपने बिजली के भी रेट बढ़ा दिए। गैस सिलेंडर आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ा करके वो भी महंगा कर दिया। आपने राशन के दाम जो है वो भी बढ़ा दिए। अब बिजली के पर यूनिट पर कह रहे हैं कि और उसमें बढ़ोतरी जो है वो करने जा रहे हैं। बस किराए में जो है वो आने वाले समय में आप उस पर भी जो है वो उनको भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो फिर बचा क्या है? एक साधारण नागरिक और एक मध्य वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी आपने समस्या जो है वो आपकी सरकार बनने के बाद जो है वो खड़ी हुई है। तो मैं निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सरकार सब जो जनता जो है वो सब कुछ जानती है और इसका जो है वो चुनावों में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सर, कांग्रेस एक बात और कह रही है कि जो स्मार्ट सिटी में काम किया है वो उसके पैसे का दुरुपयोग यहाँ पे हुआ है। वो लगातार इस बात को नहीं, जब दुरुपयोग हो रहा था तब तो आपने कभी बात नहीं की। बताया ना कौन सा दुरुपयोग किया है। अब सरकार आपकी है, 4 महीने आपके हुए तो आप लिस्ट जारी करते ना कि ये दुरुपयोग हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाए। चुनावी दृष्टि से जो है वो इस तरह के आरोप प्रतिरोप लगाना ये सही नहीं होते हैं। जनता अपने नेताओं के ऊपर एक विश्वास का रिश्ता नेताओं के साथ होता है।
लेकिन ये जो एक विश्वास का रिश्ता जो है, जिस तरीके से कांग्रेस ने तोड़ा है झूठ परोस करके, और अब लगता है कि ये इस चुनाव में भी बार बार जो है वो झूठ परोसे गए, तो ऐसा जनता जो है वो सब जानती है। सर, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपको लगता है इन चुनावों से उसकी दशा और दिशा तय होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा का एक अपना चुनाव होता है। आपने देखा कि बहुत सारे प्रदेश ऐसे थे पिछली बार जहां पर कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी। राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, उस टाइम बाद छत्तीसगढ़ था। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आए तो 100% सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और यही फिर से होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। ये देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में, विश्व गुरु के रूप में जो है वो भारतवर्ष जो है वो आगे भी बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से लोग समझते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ेगा, और देश जो है वो, देश की सीमाएं जो है वो उनके नेतृत्व में सुरक्षित है। सर, छोटा शिमला वाली जो सीट है हॉट सीट अब मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी खुद भी पास कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा या? देखिए, हॉट सीट है, इस करके हम जीतेंगे इसको। जी तो थैंक यू सर।